कुछ अपने दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकता है। और ये उन्होंने कमेंट्स किए थे जो कि एलडीसीई कैंडिडेट यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। उनका कमेंट्स भी जायज़ है क्योंकि बहुत लड़के ऐसे हैं जो कि कुछ नंबर से रह गए फाइनल मेरिट के लिए, मतलब वहाँ तक का उनका सारा चीज़ कंप्लीट हो गया था लेकिन मेरिट में जाके वो रह गए। तो होता है, दुख होता है, और ख़ास करके उन्हें बहुत दुख होता है। सिविल वालों को पता नहीं ये चीज़, लेकिन जो एक्चुअल में कांस्टेबल है, जो बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं, उनको पता है कि जीडी ड्यूटी क्या है। तो उनके लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में आना। तो उन्होंने ये कमेंट्स किया है कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगा, क्योंकि बहुत लोग निराश हुए। खैर, जो होना था वो हो गया, ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करेंगे कि अगला वैकेंसी आपका कब तक आ सकता है। तो सबसे फर्स्ट तो मैं बता दूं कि ये वैकेंसी जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक तो नेक्स्ट नहीं आएगा, और ये वैकेंसी में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाया जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं डिपार्टमेंटल का क्लियर कर दिया गया है, तो अभी जो है सिविल का बचा हुआ, और ये भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तो 4 से 5 महीने में पूरा कहानी ख़त्म कर देगा, चाहे वो इसका रिटन एग्जामिनेशन हो, फिर टाइपिंग हो और मेडिकल हो। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा 4-5 महीने में। यानी कि आप इस साल को तो लेके चल ही सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 5वां महीना रनिंग है। तो यदि 4-5 महीना और लगता है तो लगभग समझिए ये साल ख़त्म हो जाएगा। रही बात 2024 की, तो मैं बता दूं कि 2019 में एक कोर्ट के तरफ से डिसीजन आया था कि जितने भी पारा मिलिट्रीज हैं उनमें से कुछ का जो है 57 ईयर सर्विस था, कुछ का 60 ईयर था। सबको इक्वल कर दिया गया और सारे का सारे को 60 साल का सर्विस कर दिया गया, जबकि पहले था 57 साल बीएसएफ का। तो 2019 में ये डिसीजन आने के बाद क्या हुआ कि जो आदमी, मतलब जिनका रिटायरमेंट, कुछ तो रिटायर जाने के बाद भी वापस आए। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो वैकेंसी था, जो कि रिटायर जाने का प्रोसेस चल रहा था पर ईयर या पर मंथ, जो भी बोल सकते हैं आप, तो वो 2019 के बाद से जो सुपरानिवेशन होता है, जो कि मतलब 60 साल पूरा होने के बाद जो रिटायरमेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया। जो वॉलेंटरली जाते हैं, जो स्वेच्छा से जाते हैं, वो तो जा ही रहे थे, लेकिन जो जिनका कि 60 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो जो जा रहे थे वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, क्योंकि 57 में सभी जा रहे थे और उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया। तो 19 साल से लेके 3 साल तक, जब 19 में डिसीजन आया, तो जिस आदमी का 19 में 57 पूर गया था वो सभी रिटायर जाने थे, लेकिन उनको डिसीजन आने के बाद वो रुक गए और 3 साल रुक गए, जिसके चलते आप देखे होंगे कि खास करके एचसीएम का वैकेंसी कंप्लीट ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ कि एचसीएम एक ऐसा पोस्ट है जहां की उतना प्रॉब्लम सर्विस में नहीं होता है, क्लेरिकल पोस्ट है, प्रमोशन ठीक ठाक है, तो लोग को इतना दिक्कत नहीं होता है। तो ये सुपर नेशन ही जाते हैं, बीच में नौकरी छोड़ के नहीं जाते हैं। जिसके चलते क्या हुआ कि जिसका भी 57 साल था वो पूरा का पूरा फिर 60 पूरा करने लगे, जिसके चलते 3 साल कंप्लीट ब्रेक हो गया सारा चीज़। यानी कि प्रमोशन रुक गया, या फिर समझिए तो वैकेंसी ही रुक गया। जब रिटायर नहीं जाएंगे तो फिर वैकेंसी तो खाली होगा नहीं, जो कि दूसरे नए बंदे को लेंगे। तो ये प्रोसेस जो है 19 से आप 3 साल जोड़ दीजिए, यानी कि 22 में जाके ये कंप्लीट हुआ फिर से 3 साल, यानी 22 से फिर रिटायर जाना शुरू हुआ। तो 22 देखिए अभी खत्म हुआ और 23 शुरू हुआ है, तो अब रिटायर जाना लगभग शुरू हो गया है। और जैसे रिटायर जाना शुरू हुआ तो बीएसएफ क्या करती है कि जैसे ही वैकेंसी होने वाला रहता है उससे पहले अपना वैकेंसी वगैरह निकाल देते हैं कि आगे समय तक में कितना खाली होगा। तो उस हिसाब से जितना भी वैकेंसी आना था वो 2022 में आ गई। जैसे ही 19 से 3 साल कंप्लीट हुआ 22, तो 22 में देखा वैकेंसी आ गए। तो मैं बता दूं अब ये फिर कंटिन्यू हो गया है। ये जो ब्रेक हुआ था बीच में 3-4 साल, ये ब्रेक अभी टूट जाएगा। और ये टूट तो गया, टूट जाएगा क्या, टूट गया, जिसका एक वैकेंसी आया भी और अभी सारा चीज क्लियर हुआ भी। तो मैं बता दूं अब चांसेस है कि हर साल कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं आए। वैसे ये जो वैकेंसी था बहुत बड़ा वैकेंसी था, इतना बड़ा वैकेंसी डिपार्टमेंटल में आता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट साल से फिर आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि अब पर ईयर, या नहीं पर ईयर तो एक साल ब्रेक करके भी आ सकता है, या फिर पर ईयर भी आ सकता है। हाँ, बड़ा वैकेंसी नहीं होगा, छोटा होगा, ये तो फिक्स है कि बड़ा वैकेंसी अब नहीं होगा जितना बड़ा ये वैकेंसी था। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था सभी के लिए, लेकिन चलिए जितने का सीट है उतना ही तो जाना था, तो जितना जाना था वो चले गए। तो नेक्स्ट ईयर से आने की संभावना है, 100% श्योर अभी नहीं बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको ये भी श्योर जैसे भी कुछ हो तो आपको बताऊं, लेकिन आप तैयारी करते रह सकते हैं। वैसे और भी जगह पे आपको डिपार्टमेंटली मौका मिलता है, आप उसका भी तैयारी कर सकते हैं। प्लस मैं बता दूं कि यदि नेक्स्ट ईयर में
आता है और आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आता है तो फिर आपके लिए गोल्डन चांस होगा और इसका पता भी आपको जल्दी ही लग जाएगा। तो इस हिसाब से जो भी कहानी था मैंने आपको पूरा बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। दूसरी चीज़ और बता दूं कि ये जो वैकेंसी है, यदि सिविल डिपार्टमेंटल का आया तो साथ में सिविल भी कुछ ना कुछ आएगा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर दोनों के लिए फिर से कुछ ना कुछ आए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।